हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती यानी पुलिस की भर्ती आ चुकी है दोस्तों, जिसका फॉर्म 31 दिसंबर से भरा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बता दें कि इसमें दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये जो है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 का है। ये इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें दोस्तों 4,000 पद इसमें है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों ऑनलाइन फार्म कब से भरें इसको। और दोस्तों इसमें एक चीज़ बता दें कि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे तो फार्म नहीं भर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में डिटेल, और दोस्तों की आयु, आपकी आयु में कितनी छूट है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर ना करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ये जो है आपका विज्ञापन जो है दोस्तों, हमने इसका विज्ञापन डाउनलोड किया है, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस परीक्षा में जो है, इसमें दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपका जो ऑनलाइन फार्म जो भरा जाएगा, वो दोस्तों ऑनलाइन फार्म देखिए भरने की प्रारंभ तिथि जो है 31/12/2020 को है। तो दोस्तों ये 31/12/2020 आपको बड़ा बड़ा हम दिखा देते हैं इसमें। तो ये जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है, ये है आपका 31/12/2020 से फार्म भरा जाएगा। और दोस्तों ये जो है आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है आपकी, ये है दोस्तों अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी 2021 तक ये भरा जाएगा। और दोस्तों अगर फार्म में कोई गड़बड़ी आ गई है तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि इसमें संशोधन करने की, जो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि भी भरने की तिथि से ही शुरुआत होगी। 31/12 यानी 31 दिसंबर 2012 से फार्म भरा भी जाएगा और इसमें संशोधन भी होगा। और इसमें फार्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है दोस्तों, वो है 19/1/2019 यानी 19 जनवरी तक इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, जबकि फार्म जो है आप 14 जनवरी तक ही भर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है, और हम आपको बता दें कि इसमें जो परीक्षा शुल्क है, इसमें दोस्तों आपका इसमें जो 2 फार्म भरेंगे, जैसे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो 2 प्रश्न पत्र अगर भरेंगे, 2 प्रश्न पत्र के लिए आपका ये 800 रुपये लगेंगे, ये 800 रुपये लगेंगे। और दोस्तों अगर आप एक ही प्रश्न पत्र भरते हैं तो इसमें 2 वैकेंसी है, तो उसमें आपका लगेगा सिर्फ 600 रुपये। और इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, 19 शक्ति यानी PH अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी उनके लिए, दोनों प्रश्न पत्र भरने के लिए उनके लिए 400 है, और एक प्रश्न पत्र भरने के लिए 300 रुपये रखा गया है कमीशन के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और जानकारी आपको उपलब्ध हम करवाते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एग्ज़ाम जो है इसका, आपका एग्ज़ाम ये 6 मार्च से शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों जिसमें भी लिखा हो, ये 6 मार्च से लगभग स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। और दोस्तों ये जो है आपका आगे बढ़ते हैं। तो अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों, फार्म भरते समय। और इसमें दोस्तों फार्म भरते समय जो है, और बोर्ड नामांकित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसमें भी आधार अनिवार्य है, और मूल फोटो पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी आगे हम आपको बता दें, इसमें हम आपको आगे बता दें कि इसमें और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो कि हम आपको आगे धीरे धीरे बता रहे हैं। इसमें आप बस हमारे साथ बने रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन दोस्तों इसका लंबा है। तो दोस्तों इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो है रेडियो, और इसमें जो है 2 तरीके के पोस्ट हैं, इसमें आरक्षक GD और आरक्षक रेडियो। तो इसमें दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें 4000 पोस्ट इसमें सैंक्शन हुए हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, और भी इसमें यहाँ से हम आपको कुछ बताते हैं आरक्षण के बारे में भी। तो इसमें देखिए, जैसे इसका हमने वेतनमान जो है दोस्तों, इसमें वेतनमान जो है इसमें आरक्षक GD के लिए इसका है वेतनमान 19,500 से 62,000 तक। और इसमें दोस्तों आरक्षक रेडियो का इसमें भी उतना ही रखा गया है। तो दोस्तों इसमें और भी देखें आप, तो
परीक्षा केंद्रों का विवरण उसमें जो दिया है अध्याय 2 में बता रहा है कि उसमें देखें निर्धारित आयु जो है दोस्तों, इसमें निर्धारित आयु जो है न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। एक खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है कि महिला आवेदक या आरक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक, इसमें जो है 21 वर्ष होना चाहिए मिनिमम और अधिकतम 38 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, कुछ लोगों को छूट दी गई है। और इसमें भी दोस्तों जो है 18 वर्ष रखा गया है मिनिमम। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए आपका न्यूनतम जो है वर्ष 18, अधिकतम जो है 33। इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई, इसमें 38 से 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका और आगे देखें उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट। तो इसमें जैसे है दोस्तों आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। हर जगह अक्सर दोस्तों क्या है कि एससी और एसटी को ही 5 वर्ष रहता है, 5 वर्ष, और ओबीसी को दोस्तों 3 वर्ष अक्सर रहता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी सबको 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 वर्ष तक की छूट है, यहाँ पर छूट प्राप्त है। अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 1 अगस्त 2020 को 18 वर्ष से कम और 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है और आगे और देखें कुछ इसमें जो नौकरी करने वाले हैं उन लोगों को भी छूट प्रदान की गई है। और इसमें दोस्तों और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना चाहिए। हाँ, इसमें जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी विधवा हो, परित्यक्ता हो या तलाकशुदा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष। तो दोस्तों इसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी अगर वो विधवाओं, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है महिला, तो उनके लिए भी 38 वर्ष इसमें रखी गई है, उनको भी आयु में छूट दी गई है। तो दोस्तों इसमें जो है और भी कुछ चीज़ें हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जातीय जो है, ये देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग विभाग के अंतर जातीय विवाह, ठीक है, प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दंपत्ति में से उच्च जाति के किसी पति पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस संबंध में विवाह पंजीयन कर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। और दोस्तों विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जितना उच्चतम रखा गया है 5 वर्ष और उनको छूट दी जाएगी। और दोस्तों इसमें जो है कि बिंदु इसमें प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा मिलने वाली छूटों के अंतर्गत कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाले सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिए छूट मिलेगी। तो बच्चे संबंधी दोस्तों हमने जो कहा कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ दिया है बच्चे संबंधी 1.10 में आप देख लीजिए, कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 2 से अधिक हैं तो आप पात्र नहीं होंगे, यानी कि 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हों, ठीक है। तो यानी कि कोई उम्मीदवार जिसके 2 से अधिक संतान है जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दोस्तों और लिखा है किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी। उच्चतर आयु सीमा शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तथाशय का निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम इसमें दोस्तों दिया गया है। तो फिर इसमें है दोस्तों न्यूनतम शारीरिक अर्हता कितनी होगी। तो इसमें जान लीजिए दोस्त, आरक्षक जीडी में अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए है। पुरुष जो है उसके लिए ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें इनका क्या है, सीना 86 सेंटीमीटर। तो फिर इसमें जो है दोस्तों महिला वर्ग में है ऊंचाई इनकी होनी चाहिए लंबाई 155 सेंटीमीटर, ठीक है।
और आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति, इनके लिए जो है दोस्तों पुरुष में क्या है 160 सेंटीमीटर और महिला में 155 सेंटीमीटर। तो महिला में दोनों को दोस्तों बराबर रखा गया है, चाहे उसकी हो अनारक्षित वर्ग की हो या मतलब अनुसूचित जाति की हो, पिछड़े वर्ग की हो, अनुसूचित जनजाति की। महिलाओं की हाइट दोनों में सेम रखी गई, यहाँ भी 155 है और यहाँ भी 155 है। पुरुषों में यहाँ 168 है, यहाँ 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और इधर दोस्तों सीना इधर 76 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर। तो दोस्तों और भी बता दें हम, अभ्यर्थी का सीना फुलाए बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यानी दोस्तों अगर जब आप सीना पिचकाए हुए हैं तो और जब फुलाएं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, महिला उम्मीदवारों के हम आपको प्रावधान नहीं है। और दोस्तों इसमें बता दें कि आगे बढ़ते हैं कि उम्मीदवारों का शरीर किसी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों पहले से ही आप जान लीजिए, किसी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए, ना तब इस फॉर्म को मत भरें क्योंकि वैसे भी रिजेक्ट हो जाएंगे आप। तो दोस्तों इसमें जैसे अभ्यर्थी में नाकनी अथवा प्लेट फुट एवं आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए तथा अच्छी बायनाकुलर दृष्टि का अवश्य हो एवं आँख को टोपो एवं आँख में पुतली की बीमारी से ग्रस्त ना हो। आँखों की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/9 से कम एवं दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में उम्मीदवारों को सक्षम होना चाहिए एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि पूर्णतः योग्य होना आवश्यक है। यानी दोस्तों अगर कोई भी आँख में प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस या कुछ भी इसकी समस्या है तो आप इस फॉर्म को ना भरें क्योंकि आप बाद में जाके छंट सकते हैं। उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी कर सकते हैं, स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें। तो दोस्तों ये है कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं और सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें। चयन प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवारों के ऊंचाई एवं सीने की माप नहीं ली जाएगी। चयन प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने की माप नहीं ली जाएगी। दोस्तों चयन प्रक्रिया के उपरांत चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिए स्वास्थ्य के मापदंडों के ठीक है दोस्तों। न्यूनतम शारीरिक में छूट का कोई प्रावधान नहीं है, शारीरिक में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाएगी। इसमें दोस्तों न्यूनतम शारीरिक जो अर्हताएँ हैं, इसमें दोस्तों आप जान लें कि अगर अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अगर हैं तो आपको इसमें जो है कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 ठीक है के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा तथा हायर सेकेंडरी तथा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर अनुसूचित जनजाति के तो कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। और इसमें दोस्तों ये था आरक्षक जीडी के लिए। आरक्षक रेडियो के लिए इसमें दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए और उसके बाद इसमें से कुछ आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए तभी आप भर पाएंगे। जैसे कि इस पद के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए। कौशल विकास उन्नयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से मान्यता ITI के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन तकनीकी टेलीकम्युनिकेशन में से किसी एक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब हो तभी भरें। अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इतने विश्वविद्यालय ठीक है अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से किसी भी एक विषय अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय अथवा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी विषय 4 वर्षीय डिग्री कोई BE या BTech का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता में छूट जो है शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये पहले जान लीजिए। और इसमें बाद जो है दोस्तों आपको और बता दें कि इसमें जो पदनाम है इसमें 3 तरह के पदनाम रखे गए हैं। आरक्षक GD में जिला पुलिस बल, इसमें आरक्षक GD विशेष सशस्त्र बल, आरक्षक रेडियो। दोस्तों आगे और हम बता दें आपको इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं। परीक्षा की योजना जो है दोस्तों इसमें जो है परीक्षा प्रथम चरण जो है ऑनलाइन परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र समस्त पदों के उम्मीदवारों हेतु, ऑनलाइन परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र जो आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों हेतु। आरक्षक रेडियो पद उम्मीदवार हेतु प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। और द्वितीय चरण जो है शारीरिक प्रवीणता परीक्षा प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिए
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं डिटेल में आकर के। और दोस्तों हम आपको एक मोटा मोटा यहाँ से सर्वे करवा दे रहे हैं कि क्या क्या आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें जो परीक्षा की जो अवधि हो आपकी 2 घंटे की अवधि है, 100 अधिकतम 100 अंक के ये हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आपका, और आगे अगर बढ़ें हम तो इसमें हमने लगभग ज़्यादा सब चीज़ें आपको बता दिया है। तो इसमें प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक टेस्ट, ठीक है दोस्तों, ये सब तो होना ही है। तो दोस्तों आप एकदम तैयार हो जाइए, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट ये भी होना है। तो इसमें जो दौड़ है जो दोस्तों शारीरिक जो है क्या क्या इसमें आप में रखा गया है, तो इसमें ये जान लीजिए कि इसमें जो पद हैं, तो इसमें जो है आपका पद जो पदनाम आरक्षक जीडी के लिए 800 मीटर दौड़ में सफल होने समय सीमा 2 मिनट 45 सेकंड है। गोला फेंक में सफल होने हेतु तय दूरी है 19 फीट। गोले का वजन होगा 7.260 किलोग्राम। लंबी कूद में सफल होने की तय दूरी है 13 फीट। 13 फीट आपको कूदना है। आरक्षक जीडी महिला या महिला होमगार्ड में 4 मिनट में दौड़ना है 800 में। 15 फीट गोला फेंकना है, इसमें 10 फीट आपको कूदना है। भूतपूर्व सैनिक 3 मिनट 15 सेकंड में और ये 15 फीट गोला फेंकेंगे और 10 फीट ये कूदेंगे। होमगार्ड सैनिक 3 मिनट 15 सेकंड में इस दूरी को कवर करेंगे और 17 फीट फेंकेंगे, 12 फीट ये कूदेंगे। और आरक्षक रेडियो के जो उम्मीदवार हैं दोस्तों, उसमें क्या है, इसमें 800 मीटर की दौड़। आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के 2 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना होगा, 19 फीट गोला फेंकना होगा, 12 फीट कूदना होगा। आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी की महिला उम्मीदवारों 4 मिनट में दौड़ कूदना होगा, 15 फीट फेंकना होगा, 10 फीट गोला लंबी कूद कूदना होगा। और भूतपूर्व जो सैनिक हैं दोस्तों, इनको 3 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना होगा, 15 फीट इन्हें गोला फेंकना होगा, 10 फीट कूदना होगा। होमगार्ड सैनिक 3 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना होगा, 15 फीट गोला फेंकना होगा, 10 फीट इनको कूदना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें ये भी जान लीजिए कि बहुत अवसर नहीं, 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर, लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। एक बार में अगर नहीं कर पाएँ तो दूसरी बार, तीसरी बार में आप करना होगा, लेकिन दौड़ आपको सिर्फ एक ही बार अवसर मिलेगा। 800 मीटर की दौड़ में क्वालिफाइंग करने वाले उम्मीदवारों को ही लंबी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जाएगा। ये भी जान लीजिए दोस्तों, अगर 800 मीटर दौड़ में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको गोला फेंक और लंबी कूद में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अपनी दौड़ स्ट्रांग करें। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको काफ़ी सब कुछ चीज़ें बता दी हैं। तो उसके बाद अब आप इसमें जानिए, बहुत कुछ नहीं बचा है इसमें, कहीं कुछ छूटा होगा, एक आध पॉइंट कहीं हो सकता है कुछ छूट गया हो, नहीं तो ज़्यादातर हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बस इतना ही। बस आप ऐसा करिए, आप इसको देखते रहिए नोटिफिकेशन को, और 31 तारीख को स्टार्ट होगा। ठीक है, और 14 जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके लिए आप एकदम सतर्क रहिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और इससे हमारे चैनल पर इसके ऑब्जेक्टिव कुछ वीडियो आएंगे, उसके बाद आप इसको देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, अपने दोस्तों को इसको पहुँचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।